राजू खुशी से अपने छोटे से खेत में काम करता है। उसका गीत हवा को खुशी से भर देता है। अपने शानदार हवेली से रमेश राजू को देखता है। उसके चेहरे पर उदासी की छाया छा जाती है। अचानक आवेग से प्रेरित होकर रमेश राजू की ओर चलता है। उसके कदम मापे और भारी हैं। रमेश राजू के पास जाता है। उसकी आवाज ईर्ष्या से भरी हुई है, क्योंकि वह पूछता है, राजू, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? राजू के साधारण घर में शाम के उतरते ही शांति का एहसास हवा में भर जाता है। राजू बैठता है, अपनी साधारण परिवेश में संतुष्टि की तस्वीर। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उससे संतुष्ट हूं। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास एक परिवार है और खाने के लिए भोजन है। रमेश विचारों में खोया हुआ उसी विनम्र स्थान पर बैठा है। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि वह राजू के शब्दों पर विचार करता है। अनकहे विचारों का भार उनके बीच हवा में भारी रूप से लटका हुआ है। गांवों के दिल में रमेश की उदारता जीवन बदल देती है। उसका चेहरा वास्तविक शांति और खुशी से चमकता है। राजू दूर से देखता है। उसके होंठ एक कोमल मुस्कान में मुड़े हुए हैं। निस्वार्थ भाव से देने की परिवर्तनकारी शक्ति को देख रहा है। हवा गर्मी और संतोष से कंपन करती है। गांव के हर कोने में सामुदायिक भावना की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। रमेश राजू की ओर मुड़ता है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी होती है। राजू, तुम सही थे। सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। रमेश के शब्द शांत गांव में गूंजते हैं। इस गहन सच्चाई को पुष्ट करते हैं कि सच्ची दौलत दया और करुणा से मापी जाती है। राजू सिर हिलाता है। उसका दिल गर्व और स्वीकृति से भर जाता है, क्योंकि वह रमेश के उनके साझा मूल्यों के अवतार का गवाह बनता है।